गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत का अहम मरहला। वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए मुतहर्रिक। वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग स्टेशन पहुँच रही है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश लग गया। कई मकामात पर वोटिंग के आगाज़ से कबल कतारें लग गईं। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में। 9,58,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। GB के मुख्तलिफ अजला में 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वाले गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारा जो रोड का मुतालिबा है, उसके साथ हमारे लिए साफ पानी का मुतालिबा है। बेरोजगारी की वजह से बाहर फिर रहे हैं। और दूसरा जो अहम मसला है वो इंटरनेट का है। उनमें तो एक बिजली है, यहाँ पर लाइट नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। उसके अलावा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है यहाँ पर, इसको ठीक करना है। यहाँ पे जो अस्पतालों का निज़ाम है इसको ठीक करना है। किसी ने पीने का साफ पानी मांग लिया तो अक्सरियत ने बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी का मुतालबा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने नए उम्मीदवारों से बड़ी उम्मीदें बांध ली। बोल न्यूज़ के माइक पर अपने लिए आवाज़ उठाते हुए कहा, जो भी इख्तिदार में आए खुलूसे दिल से आवाम की खिदमत करे। मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। हर में 8 बजे से शुरू हुआ है और लोगों की तो इतना रश है हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ही फ़ायदा है कि ये इलेक्शन जो है इसको पुरअमन तरीके से करना है, साफ शफाफ तरीके से, ताकि अपने कीमती वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान इन एक्शन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और सेफ सिटी कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और वोटर्स के लिए सहूलतों का जायज़ा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, ख़वातीन वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग में हिस्सा ले रही है। आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाएंगे। को हकमियत दिलवाना चाहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हकूक दिलवाना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाए ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना सकें। बिलावल भुट्टो की आवाम से वोट डालने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत की अपील। PP चेयरमैन का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अवामी हिमायत से हक़ हाकमियत, हक़ रोज़गार और हक़ मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक़ की फराहमी और सूबाई हैसियत के मामले पर भी पेशरफ़्त मुमकिन होगी। गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 396 मर्द और 8 ख़वातीन उम्मीदवार शामिल। 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, मुस्लिम लीग के 11, JUIFA के 9, MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6, जबकि 272 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती राब्तों में पेशरफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक अहम ख़त ईरान की आला क़यादत के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मौजूदा बहरान के हल में पेशरफ्त होगी। वज़ीर दाखिला ने ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात पर जोर देते हुए ईरानी क़यादत की काविशों को भी सराहा। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होगी, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शेर रहमान पर मुश्तमिल होगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वफाकी वज़रा की शिरकत का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी बजट, तरक्याती मनसूबों और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जबकि ईरान की जानिब से एक अमरीकी कार्गो जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा सामने आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ ने ट्रांजिट कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसी दौरान इसराइल में मुबैना खुफिया मिशन की नाकामी पर मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ किए जाने की इत्तलात भी सामने आई। इजरायली फ़ौज के जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई कार्रवाई, हिज़्बुल्लाह के 100 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़ख़ीरा करने की तनसीबात, कमांड सेंटर, जबकि रॉकेट लॉन्चर्स और बुनियादी ढांचे को तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत का भी एतराफ़ कर लिया। वफाकी हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैर रस्मी इजलास में PSTP टैक्सेस और तनख्वाहों पेंशन में इजाफे पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को बजट के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक अफरात ज़र की शरह के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि दस्तयाब वसाइल की रोशनी में वर्किंग की जाए, ताकि मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। फ्यूल सब्सिडी स्कीम की 5वीं और 6ठी किस्त का मामला, वफाकी हुकूमत ने रवा माह एक साथ जारी करने का फैसला कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास स्कीम पर अमल दरामद और आइंदा के लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। रवा माह किस्तें फराहम करने का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। कोयटा में लेडी डॉक्टर महानूर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मूसा कॉलोनी में गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई तो मुलजिम ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम की लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने की फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत पर लेडी डॉक्टर को इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर महानूर की हालत अब बेहतर है।
उन्होंने गुज़िश्ता रात खुद अपनी हिस्ट्री भी फराहम की। डॉक्टर महानूर के जिस्म का 20% हिस्सा झुलस चुका, उनकी आंखें और बिनाई महफूज है। महकमे मौसमियात ने आज से 12 जून तक मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा। सिंध के बलाई अजला में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के। जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं और आंधी का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच। पाकिस्तान वुमेन्स को श्रीलंका के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। डर्बी में 169 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने 8 गेंदें कबल 1 विकेट पर हासिल कर लिया। श्रीलंकन कप्तान ने 94 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। फातिमा सना 37 और मुनीबा अली 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची वाइट्स और एबटाबाद रीजन ए की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। गजाफी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज़ रात 8 बजे होगा। कराची वाइट्स की क़यादत सऊद शकील करेंगे, जबकि शादाब खान एबटाबाद के कप्तान हैं। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी, जबकि रनर अप टीम 25 लाख रुपए की हकदार होगी। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल्स फाइनल सेकंड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर और इटली के फ्लावियो कोबोली के दरमियान आज खेला जाएगा। दोनों खिलाड़ी इससे कबल 4 बार सामने आ चुके। अलेक्जेंडर ने 3 मैचेस में फतह समेटी। वुमेन सिंगल्स टाइटल रूस की मीरा आंद्रेयोवा के नाम रहा। फाइनल में पोलैंड की माया को मात दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।